बिलावल साहिबा, मेरा मतलब है साहब। ना बजे बांध नारे मान बजे बांध। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां मस्जिद का बिल लाखों में और सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। और मौजूदा सीएम पंजाब मरियम साहिबा का फरमाना है कि पंजाब में वाईफाई फ्री मिलेगी और सूरज की रोशनी पर टैक्स होगा। इस बात पर तो तालियां होनी चाहिए। और ऐसे हालात में अगर आवाम चुपचाप टैक्स देगी तो तुख मलंगे की शरबत के 2 गिलास फ्री में मिलेंगे। और मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल देख कर लग रहा है कि अनकरीब ये भी ऐलान होगा कि आइंदा शादी पर सलामियां भी हुकूमत वसूल करेगी। और ये सब देख कर अवाम का कहना है कि गंदम का रेट कम हो सकता है, लेकिन चीनी क्यों नहीं, क्योंकि गंदम गरीब किसान की है और शुगर मिल्स तो माफिया के यारों की हैं। दालें, गंदम और सब्जियां हम बाहर के मुल्कों से खरीद रहे हैं। और मुताले पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, समझ रहे हो दोस्तों। इंडिया करोड़ों रुपए खर्च करके चांद पर पहुंचा और हम चीन से लिफ्ट मांग कर चांद देखा है। हमारी हल्की आंच पर उबले हुए सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और दोस्तों, हमारे सियासतदानों की हालत ये है कि अगर छींक मारते हुए इनका पात भी निकल जाए तो ये इलाज की घर से लंदन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। यकीन करें दोस्तों, शरीफ फैमिली ने अपना नाम इतना गंदा कर लिया है कि ज़हन में इनका नाम आते ही बंदा अपनी जेब पकड़ लेता है। अब तो मोबाइल में भी लोग मियाँ साहब की तस्वीर नहीं रखते कि कहीं मोबाइल का बैलेंस ही न चोरी हो जाए। दोस्तों, आजकल बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की प्रमोशन तो ऐसे की जा रही है जैसे पाकिस्तान का ख्वाब इलामा इकबाल ने नहीं बल्कि इन 2 भाइयों ने देखा हो। जहाँ भी देखो कैद आजम और इलामा इकबाल की तस्वीर के नीचे इन 2 शरीफ तरीन भाइयों की तस्वीरें चिपकी हुई नजर आती हैं। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल डिक्की इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ फनी तरीन वीडियोस, जिन्हें देखकर आप हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली ऐसी मज़ाहिया तरीन वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, सीएम पंजाब मरियम साहिबा का फरमाना है कि सास प्रोग्राम का 12,000 भी गलत था, पनाह गाह भी गलत है, लंगर खाने भी गलत थे और सेहत कार्ड भी गलत था, क्योंकि वो तो मेरे पापा ने बनवाया था और उसको लॉन्च भी मैंने ही किया था। अब इनको कौन समझाए कि जिस वक्त सेहत कार्ड लॉन्च हुआ था उस वक्त आपके पापा तो जेल की हवा काट रहे थे। सेहत कार्ड किसने बनाया था? सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। अच्छा, और उस पे मैंने काम किया था, ठीक है। और जिसके अंदर करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है। दोस्तों, वैसे तो पीपल पार्टी और नून लीग वाले हमेशा एक दूसरे की बजाने का सोचते रहते हैं। सारा साल नूरा कश्ती चलती है और फिर इलेक्शन के बाद जाती मफादात के लिए एक हो जाते हैं। और इस वीडियो में शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले और फिर इलेक्शन के बाद जरदारी के बारे में क्या फरमाते हैं, आइए सुनते हैं। सबसे आगे लगूंगा, जरदारी की गोली मैं खाऊंगा पाकिस्तान। समझ रहे हो के बाद इस जरदारी को लाड़ करना, कराची और लाहौर की सड़कों पे नाम मेरा नाम साले को बम से उड़ा दूंगा। दोस्तों, हमारे सवाल की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि क्रिकेट सिखाने वाले की तनख्वाह 32 लाख और कुरान पाक सिखाने वाले की तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 18,000। जिस मुल्क में तलीम का बजट 35 अरब और बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजट 450 अरब हो, तो ऐसे सवाल की बेबसी की वजह से कौम की हिस्सा न करे तो और क्या करे। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ सिर्फ चंद लोगों की आयशों की वजह से करोड़ों इंसान बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी पाया जाता है कि जिसको महंगाई और लूट मार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अब्बा जी अमीर हैं और उनका कहना है कि साडा बापू जिम्मेदार सानू लेके देवे कार। जनाब स्पीकर ने कहा से शुरू कर, जब बारिश आता है तो पानी आता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीएम पंजाब नानी साहिबा ने 4 रुपए रोटी सस्ती करके अवाम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अवाम ने रोटी से 4-4 रुपए बचाकर बंगला, गाड़ी और प्लाट तक खरीद लिए हैं। और मेरा भी ख्याल है कि एक अदद कोठी मैं भी खरीद लूं। मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर इतने अजाब नाजिल कर दिए हैं कि जिनको बर्दाश्त कर पाना गरीब अवाम के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत से अवाम कितनी तंग है और अवाम के क्या हालात हैं, आइए देखते हैं। बच्चे मरियम नवाज ने पाल के वहा मैनू भांडे बेच के 4 बच्चे अगर पाल के वहावे मरियम नवाज, मैं हर साल उन्हें वोट पावांगा। माफी दे दे मैंने मरियम नवाज। दोस्तों, छोटे मियाँ साहब ने आज खुद ही तस्लीम कर लिया कि मेरा चेहरा मांगने वाला लगता है और जब भी मैं बाहर के मुल्कों में जाता हूँ तो वो मेरा चेहरा पढ़ लेते हैं कि फिर आ गया है मांगने। आज कशकोल है हमारे हाथ में, और जब मैं जाता हूँ दोस्त और बरादर ममालिक के पास, लेकिन मैं उनके चेहरे देख रहा होता हूँ कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ आगे ऊपर मांगने हमसे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, और आज वो साबित हो गई। बड़े मियाँ साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब का अरबों रुपए का कारोबार था और छोटे मियाँ साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब एक गरीब किसान थे। दोस्तों, दाल में कुछ काला तो है। अब इससे क्या साबित होता है, या तो मरियम के दादा कोई और थे या फिर इन दोनों के 2 पापा थे। अरबों रुपए का कारोबार मेरे वालिद साहब। अरबों को जरा इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक
एक गरीब किसान के घराने से था। दोस्तों ये खातून 25 साल नून लीगियों के नक्शे कदम पर चलती रही, लेकिन इसे इंसाफ नहीं मिला और आखिरकार इसने आज भांडा ही फोड़ डाला और पापा की परी की तो सबके सामने मोए मोए हो गई। पीटीआई की इज्जत है, 25 साल हो गए हैं मुस्लिम लीग नोटबंदी लड़ते मरते हुए, लेकिन ये सिर्फ ये क्या है कि 25 साल में उन्होंने ये कुछ किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली ऐसी मज़ाहिया तरीन वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। खुदा हाफिज।